जय श्री कृष्ण। गीता स्पंद के इस अंक में आपका स्वागत करते हुए कृष्ण भगवान की कृपा का स्मरण, गुरुजनों के अनुग्रह का स्मरण करते हुए एक ऐसी बात की तरफ 14वें श्लोक के साथ हम बढ़ने वाले हैं जिसके बारे में हमको ये भ्रांति रह रही है, क्योंकि हम कहते हैं कि भगवान ही कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये वाला जो तत्व है वो यूं आता है कि भाई भगवान कुछ नहीं कर रहे होते हैं, शक्ति उनकी है पर वो कर नहीं रहे। अब इस बात को जो पहले हमने ऐसे देखा था कभी कि सूर्य भगवान आते हैं, उदित होते हैं, ताप है, प्रकाश है, उससे सारे जीव गतिविधियां करते हैं, उसमें कोई पुण्य की काम कर रहा है तो कोई पाप के काम कर रहा है, पर उनका प्रभाव सूर्य भगवान पर नहीं पड़ रहा है। मुझे लगता है इस तुलना के साथ में इस बात को लेके आगे बढ़ते हैं। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्तापन को और न कर्मों को और न कर्मों के फल के संयोग को वास्तव में रचते हैं, परंतु परमात्मा के सकाश से, जैसे कि सूर्य भगवान प्रकट हुए सब लोग सक्रिय हो गए, ऐसे जो शक्ति है वो वहीं से आ रही है, उनके आने से प्रकृति ही बरत रही है, यानी कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। तो इस बात को लेकर भी ये जो कई बार हम उनको कर्मों का फल देने वाले तो हैं, लेकिन वो इस तरह से कार्य कारण से हमारी तरह नहीं बंधे हुए हैं, जैसे जीव बंधा हुआ है वैसे नहीं है। वो तो कालातीत है ना, वो तो समय से भी परे हैं, कार्य कारण से भी परे हैं। ये वाली बात समझ कर भी हम जब अपने चित्त शुद्धि के लिए समर्पित भाव से कर्म करते हैं तो उनका जो मूल भाव है, जो नित्य मुक्त रहने वाला है, उसका कुछ अंश हमारी अनुभूति में भी आने लगता है, उनके साथ जब हमारा तादात्म्य हो जाता है। इसलिए भगवान श्रीमद् भगवद गीता में अमुक अमुक स्थान पर ये बात भी कहते हैं कि मुझे जान, मैं कौन हूँ। तो अर्जुन भी जब उनको एक शरीर रूप में ये उनके भाई हैं, ऐसा उनके सखा हैं ऐसा मान रहे होते हैं, फिर उनको विराट स्वरूप के दर्शन कराते हैं। तो भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन यशोदा मैया को भी कराया था, अर्जुन जी को भी कराया था, हमको भी करा रहे हैं। हमारी आंख खुल जाएगी तो पता चलेगा कि सारी सृष्टि विराट स्वरूप में ही है। जय जय श्री कृष्ण।